तो बहुत अच्छी बात है। अपने द्वारा हो रहा है तो और अच्छी बात। शिव महापुराण की कथा सुनकर जितने नवयुवक बेटा बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, चाहे तुम रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम टीचर लाइन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम सीए के लिए दे रहे हो, चाहे तुम कलेक्टर के लिए दो, चाहे तुम एसपी के लिए, तुम्हारी मर्जी, तुम मिलिट्री का दो, आर्मी का दो, नेवी का दो, जो दे रहे हो। शिव महापुराण को सुनने के बाद जितने नवयुवक बेटा बेटी जो एग्जाम दें, जिस एग्जाम में तुम बैठो, बाबा देवाधिदेव महादेव से कहकर बैठना, बाबा अगर आपने मुझे एग्जाम में पास करा है, आपने मुझे अगर अच्छी जगह तक पहुंचाया है, तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाकर रखना कि मेरे द्वारा किसी का कभी बुरा ना हो, ये करुणा भी करो। मुझे अगर पद देना, मुझे अगर प्रतिष्ठा देना, मुझे अगर इज्जत देना, मुझे अगर कुर्सी देना, तो इतनी कृपा जरूर कर देना कि मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। सोच समझकर शिव से प्रार्थना करो। यहां पंडाल में बैठे हो ना, छाता लगा लगा कर बैठे हो, चद्दर हुन पकड़ कर बैठे हो, धूप में खड़े हो, अपना अपना व्यवस्था, अपना अपना छाता लेकर सुबेरे सुबेरे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप इंतजार करते हो। आपको लगता होगा महाराज जी साउंड वाले को चिल्ला देते हैं, या टेंट नहीं लगाते थे तो चिल्ला देते हैं। आप लोगों को देखकर दिल दुखता है कि तुम्हारी साधना कितनी कठिन है, जो 5-5, 6-6 घंटे तक खड़े रहते हो। महाराज का क्या है, एसी के रूम में से निकल कर आएगा, 3 घंटे कथा बाचेगा और एसी के रूम में चले जाएगा सीओर वाला महाराज को। और दुख तुमको देखकर होता है कि 5-5 घंटे तक बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर ये माइक व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारी बैठने की व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था अगर ना कर पाए, तो हमारा कथा करना भी बेकार है, उस कथा का कोई सार्थक नहीं है। और फिर प्रार्थना कर रहे हैं, आगामी कथाएं जितनी भी लगी हुई हैं, आगे जितनी कथा हो रही हैं, उनसे निवेदन है, अगर आप भक्तों की बैठने की व्यवस्था सही कर सको और सारी व्यवस्थाएं ठीक कर सको तो कथा करवाओ, वरना हमारा कुबेरेश्वर धाम भला और हमारी कथा भली। हमें नहीं जाना फिर बाहर निकलकर कथा करने के लिए। अगर भक्त दुखी हैं तो ऐसी कथा करने से सीओर वाले महाराज का कोई मतलब नहीं। कोई करोड़ों का धन सीओर वाला महाराज नहीं लेता तुमसे कथा करने का।